हे वेलकम बैक। मैं हूं विजेंद्र फ्रॉम PSI टेक। पिछली वीडियो में हमने बताया था मूव टूल एंड आर्टवर्ड टूल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो ऊपर आई कार्ड पे वो फ्लैश हो रहे हैं, आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मार्की टूल के बारे में। मार्की टूल में बहुत सारे टूल्स हैं, यानी कि इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल, ये चारों टूल्स एक ही में हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे आते हैं और राइट क्लिक करते हैं तो आप इनको शो कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे मार्की टूल क्या है। देखिए, मार्की टूल को हम चला के देखते हैं। देखिए, लेफ्ट की को दबाते हैं, ड्रैग करते हैं तो ये कुछ डिजाइन आ रहा है हमारे सामने। ये क्या है? ये सिलेक्शन टूल है। ये किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर रहा है। देखिए, इसने इतने सारे एरिया को सिलेक्ट कर लिया। चलिए, मैं एक और सिलेक्शन यहाँ पे बना कर देखता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाया, ये देखिए, तो एक सिंगल ईंट यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। अब हम इसका क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत कुछ चीज़ें हैं जी करने के लिए। तो हम मूव टूल से इसे मूव कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल जेड किया, वापस किया, और फिर हम आते हैं इसी मूव टूल पे। हम चाहें तो इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले सकते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल जे। देखिए, ये यहाँ पे कंट्रोल जे से इसकी एक नई कॉपी आ गई है, यानी कि ये सिंगल ईट हो गई है यहाँ पे। और क्या कर सकते हैं इसका? बहुत कुछ। मैं फिर से बैक कर लेता हूँ। देखिए, हम वापस से कुछ करके देखते हैं। इस बार हम करेंगे इसकी कॉपी। कंट्रोल सी से मैंने इसे कॉपी किया। अब मैं एक न्यू लेयर लूँगा और मैं इस लेयर पे से पेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए, ये सिलेक्शन है कि आप सिलेक्शन बनाएं पहले और फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर उनकी डुप्लीकेट कॉपीज बना सकते हैं। फिर से सिलेक्ट करता हूँ इसको, और आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज बार में एक और ऑप्शन है इसके आगे। अभी हम इस पर हैं। देन ये नेक्स्ट है इसका ऐड टू सिलेक्शन। ये काम करता है सिलेक्शन को ऐड करने का। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए, ये सिलेक्ट हो गया है, और हमारा ये जो कर्जर है, यानी कि माउस पॉइंट है, वो भी बदल गया है। आप देखेंगे तो ये प्लस में आ गया है, लेकिन इस पर अभी था। करना क्या है? अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ तो इसने इसे भी सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन अब मेरे को ये भी चाहिए। देन मैं इसी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे हम मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक से अधिक चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए हम जो ऐड ऑप्शन है इसका इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए मुझे इसी में कुछ ऐड करना हो, कि मैं यहाँ से इसे इतना और चाहता हूँ, इधर बढ़ गया। मैं चाहता हूँ कि भाई ये थोड़ा सा और आगे एक्सपेंड हो जाए, और आगे एक्सपेंड हो गया। नया ऑप्शन है हमारे पास है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ये क्या है? चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। अगर मेरे को ये चीज़ हटानी है, ये जो चीज़ है, मैं इस टूल को यहाँ से हटा सकता हूँ, क्योंकि आप देखें इसके कर्सर को तो इसमें एक माइनस का चिन्ह आ गया है। पिछले वाले में इसमें एक प्लस आइकन था, इसमें एक माइनस है, यानी कि चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर सकता है। मान लीजिए कि मुझे इतना एरिया नहीं चाहिए, तो जस्ट मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इसे, और जो एरिया है यहाँ तक, तो ये एरिया सब्ट्रैक्ट हो गया है, यानी कि हट गया है। मेरे को इसको आधा करना है तो मैं ये इजीली कर सकता हूँ। देखिए, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इंस्ट्रक्ट विद सिलेक्शंस। इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसका काम किया है। मान लीजिए मेरे को इनमें से कोई एक चाहिए, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, और बाकी जो भी इसमें सिलेक्शन बने होंगे वो हट जाएंगे। देखिए, मैंने आपके लिए मल्टीपल सिलेक्शन बनाए। ठीक है, और आपको लगता है जो बाकी सिलेक्शन हैं वो बेकार हैं, सिर्फ यही हमारा सिलेक्शन एक है जो एक्यूरेट है, यानी कि यही सही है, मुझे यही रखना है, तो आप इस टूल पे आएंगे और जस्ट इसे सिलेक्ट कर लेंगे, और बाकी जो सिलेक्शंस थे वो रिमूव हो जाएंगे। अगर आपको इसे भी रिमूव करना है तो सिंपल सी बात है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, देन ये भी हट जाएगा। और आपने अगर बहुत सारे सिलेक्शन बना लिए हैं, आपको एक साथ सभी को हटाना है, कोई भी नहीं चाहिए, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबाइए। जो भी सिलेक्शन आपकी स्क्रीन पे थे वो सब हट गए हैं। कोई भी एक रेक्टेंगल सिलेक्शन बनाया, और आप चाहें तो इसमें कलर भर सकते हैं। कलर फिल करने के लिए सिंपल ऑप्शन है कि आप बैकग्राउंड में कोई भी कलर लेंगे, जैसे कि मैंने ब्लू लिया, और मैं इसका कंट्रोल बैक स्पेस दबाता हूँ तो ये कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब आपको एक ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई घटे या बढ़े ना, बिल्कुल सेम नंबर्स में हो। फर्स्ट न्यू सिलेक्शन पे क्लिक कीजिए और शिफ्ट को होल्ड कीजिए, शिफ्ट को दबा के रखिए, और आप अगर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि
ये एक बिल्कुल स्क्वायर बना है जिसकी चारों भुजाएं बिल्कुल सेम है, और मैं इसे भी एक कलर से फिल कर देता हूँ। तो हम यहाँ से एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर लेंगे सॉलिड कलर्स की। एडजस्टमेंट लेयर क्या होती हैं ये हम बात करेंगे एक अलग से नए वीडियो में, जो कि बिल्कुल एडजस्टमेंट लेयर के बारे में होगा। तो सर मैं एक कलर पिक करता हूँ, जैसे कि हेलो, अनक्लिक। इन टूल्स के बारे में मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। तो इसका कीवर्ड शॉर्टकट्स भी हैं, जैसे कि मान लीजिए आप इस टूल पे हैं और आपने कोई एक चीज़ को सिलेक्ट किया और अब आपका मन कर रहा है कि आप किसी और चीज़ को भी सिलेक्ट करें, तो जस्ट शिफ्ट को होल्ड कर लीजिए, यानी कि शिफ्ट को दबा लीजिए और आप ये देखिए प्लस में बदल गया है और आप एक नया सिलेक्शन बना सकते हैं यहाँ से। अब मान लीजिए आपने एक और नया सिलेक्शन बना लिया और ये सिलेक्शन आपका बेकार सा बन गया, और अब आप चाहते हैं कि जो सिलेक्शन अभी बना है आप उसे थोड़ा सा हटा लें, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर लें। तो आप बस अल्ट को होल्ड कर लीजिए। अगर आप अल्ट को दबा लेते हैं, देखिए ये माइनस में बदल गया, यानी कि सब्ट्रैक्ट आइकन में, तो आप इसे हटा दीजिए। अब आपको ये करना है कि मेरे को तो बस एक ही रखना है और बाकी जितने भी बने हुए हैं इस इमेज पे या इस कैनवस पे, जितनी भी सिलेक्शंस हैं बाकी हट जाएं, सिर्फ मेरे को ये चाहिए। तो ये टूल्स था जनाब, बिल्कुल इसको लेने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, और आप देखेंगे कि ये टूल सेलेक्ट हो गया है यहाँ पे। देखिए आप कोशिश करिएगा कि आपको इन टूल्स को सेलेक्ट करने के लिए प्रॉपर्टीज बार में ना आना पड़े, आप बस कीबोर्ड्स के इस्तेमाल से ही ये सारे टूल को सेलेक्ट करें। इससे ये होता है कि आपका जो वर्क फ्लो है वो थोड़ा सा तेज़ी से होने लगता है और आप काफ़ी अच्छे डिजाइनर बन जाते हैं। मैं इसे डी सेलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल डी से। प्रॉपर्टीज बार में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे लिए फेदर। फेदर क्या है आइए हम इसे जानते हैं। फेदर में कुछ जो वैल्यू होती है वो होती है चेंज पिक्सल्स में। आइए इसकी वैल्यू हम सेट करते हैं 50 के अराउंड, यानी 50 कर लेते हैं और एक न्यू सेक्शन बनाते हैं यहाँ पे। देखिए जो कि हमारी वैल्यू यहाँ पे 50 है, तो इसका अफेक्ट इस पर आया है कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो गए हैं। आइए इस पर कलर फिल करके देखते हैं। मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर हमारा है ब्लू। मैं कंट्रोल बैक स्पेस दबा के इसे फिल कर सकता हूँ। देखिए हमारे पास डिजाइनिंग कुछ इस तरह का हुआ है, यानी कि जो फेदर्स था वहाँ से ये ग्रेजुअली फेडेड हो गया है। ये इसमें फेदर्स आ जाता है जिसे हम इस तरह का देख सकते हैं। इसे समझ लीजिए फेदर कुछ इस तरह का होता है। जितना नंबर्स ऑफ फेदर्स बड़ा होगा, देखिए 250 कर देता हूँ और फिर सिलेक्शन बनाता हूँ, तो देखिए ये कुछ ज़्यादा नंबर्स में आ रहा है। और अगर इस पर भी हम कोई नया कलर लें तो देखिए आप एक कुछ नंबर्स ऑफ फेदर्स बढ़ गया है। इसे आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। इसकी एक नई टेक्निक ये भी है, अगर आप कुछ फ़ोटो को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस लेयर पे एक नया सिलेक्शन बनाता हूँ जो कि इसकी वैल्यू 250 थी, तो इसके कॉर्नर्स राउंडेड हैं। देन अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड आई दबाता हूँ तो ये देखिए ये जो आउटलाइन है इसमें सिलेक्शन आ गया है। इसका मतलब ये जो सिलेक्शन है वो इन्वर्स में चेंज हो गया है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर आपको इन्वर्स करना है तो इसके लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं, गो टू सेलेक्ट एंड इन्वर्स। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल आई, तो आप इन्वर्स यहाँ से कर सकते हैं, तो ये आउटलाइन आपके पास आ जाएगी। पेरर आया है, कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट डायरेक्टली एडिटेबल। क्या प्रॉब्लम है भाई, ओके कर दीजिए। और ये यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसे आप रेस्टराइज लेयर कर लीजिए। तो राइट क्लिक कीजिए इस लेयर पे और यहाँ पे देखिए रेस्टराइज लेयर का एक ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से हट गया है। और अगर अब आप बैक स्पेस दबाते हैं तो देखिए तो ये इमेज फेदर्स के साथ हट गई है, तो ये डिज़ाइन आपके लिए मिल गया एक, ठीक है ना। फेदर्स दिखाता हूँ, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गई है, तो ये फेदर्स का काम है। फेदर्स के लिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप कोई भी सिलेक्शन बनाते हैं यहाँ से तो ये फेदर्स में बनेगा, देखिए। तो आप इसको यहाँ से 0 रखिएगा। अगर आपको इस सिलेक्शन में फेदर लाना है तो राइट क्लिक कीजिए और फेदर का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। आप देखेंगे कितना नंबर्स आपको फेदर्स डालना है, उतना नंबर्स फेदर्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं डाल सकता हूँ 100 और मैंने डाला 100। और आप चाहते हैं कि इन्वर्स हो जाए यहीं पे तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेलेक्ट इन्वर्स का एक और ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करके आप इसे इन्वर्स कर सकते हैं, जो कि आपका इसको छोड़कर इधर जो आपका आउट ऑफ एरिया है वहाँ पे सिलेक्टिंग कर लेगा। और अगर आप यहाँ पे कोई कलर फिल करें, जैसे कि लेट्स ट्राई एडजस्टमेंट लेयर, तो इतना एरिया छोड़ के बाकी जो एरिया था कलर वहाँ पे फिल हो गया है। देखिए उम्मीद है कि आपको इन्वर्स समझ आ गया होगा और ये जो फेदर है वो समझ आ गया होगा।
अगर प्रॉपर्टीज बार में हम आगे देखें तो हमारे सामने एक और स्टाइल का ऑप्शन आता है, जहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, नॉर्मल, फिक्स रेशियो एंड फिक्स्ड साइज। फिक्स साइज यही करता है कि आप कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे वो फिक्स रहेगा 1 बाय 1 में। आप चाहते हैं कि मुझे ये नहीं, मुझे कुछ और वैल्यू में चाहिए, तो जस्ट नंबर चेंज करिए यहाँ पे आप। मैं चाहता हूँ कि 1 और 1 हाइट हो इसकी, 1 वेट हो और हाइट इसकी हो 2। तो ये देखिए कुछ ऐसा डिज़ाइन आएगा। और अगर आप मैं इसे डी सेलेक्ट कर देता हूँ और मैं नंबर चेंज करता हूँ 2 इधर और 1 हाइट कर देता हूँ इसकी, तो आप देखेंगे कि ये डिज़ाइन कुछ ऐसा आएगा। जिस भी रेशियो पर आपको एक न्यू सिलेक्शन चाहिए वो रेशियो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। देन है हमारे पास फिक्स साइज। आप यहाँ पे इसे पिक्सल बता सकते हैं कि आपको कितने बाय कितने पिक्सल्स में आपको एक सिलेक्शन चाहिए। तो मैं चाहता हूँ भैया 500 एंड 500, ये 500 एंड 500 पिक्सल का एक स्क्वायर यहाँ पे बन गया है। अगर हम टूल बार में देखें तो राइट क्लिक करने पर हमें 3 और चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे रेक्टेंगल को हमने जान लिया है और अब हम जानेंगे एलिप्टिकल मार्की टूल को। अब इसकी प्रॉपर्टीज बार में अगर हम देखते हैं तो देखिए दिस इज दी प्रॉपर्टीज बार, सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे ऐड सिलेक्शन है, यहाँ पे सबट्रैक्ट है और यहाँ पे वही इंसर्ट विथ सिलेक्शंस है। तो आपने देखा कि ये 4 चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल हैं जो कि रेक्टेंगल मार्की टूल में थी। जैसे रेक्टेंगल मार्की टूल काम करता है वैसे ही ये एलिप्टिकल मार्की टूल भी काम करता है। उसमें क्या आप स्क्वायर को सिलेक्ट कर सकते थे, इसमें आप सर्कल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये बबल यहाँ पे है, अगर मैं इस बबल को सिलेक्ट करूँ तो देखिए शिफ्ट के साथ मैं इसे दबाता हूँ तो बिल्कुल राउंड आएगा ये, और इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया और मूव कर लेता हूँ। देखिए आप चाहें तो इसे कॉपी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे कंट्रोल जे पर न्यू लेयर पे डाल सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसे सेलेक्ट करें पहले, ये चीज़ें वैसे ही काम करती हैं। और एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको इसका। जैसे कि ये इमेज है, मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ आपके लिए, देखिए। और मैं चाहता हूँ, मैंने इतना फेस सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करता हूँ और सेम वही ऑप्शन है इसमें फेदर्स वगैरह के, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कुछ नंबर्स ऑफ फेदर्स डालता हूँ लाइक 50 एंड कंट्रोल जी से न्यू लेयर पे ले जाता हूँ और इस लेयर को नीचे वाली को डिलीट कर देता हूँ। देखिए एक डिज़ाइन मेरे पास बन जाता है ये वाला। ऐसे आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। जो रेक्टेंगल मार्की टूल था हमारा ये वाला, इसे भी यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल को भी आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। कुछ और ऑप्शन मैं दिखाता हूँ आपको इसमें। मान लीजिए आपको कुछ भी चीज़ डिलीट करनी हो तो आप सिलेक्शन कीजिए और कीबोर्ड से डिलीट या बैकस्पेस दबाइए तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। देखिए ऐसे भी यूज ले सकते हैं आप इसे, और भी कई तरीके हैं यूज लेने के। तो देखिए कोई भी टूल हो उसके यूज करने के तरीके मल्टीपल हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। आपका दिमाग किस तरीके से चलता है, आप एक टूल को कितने तरीक़ों से यूज कर सकते हैं, ये आप जिस फ़ोटो पे काम कर रहे हैं आपका माइंड कैसे काम कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप टूल का कितने बार यूज कर सकते हैं कई कई चीज़ों में। सेलेक्ट एंड मास्क के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, इसमें इसे कवर नहीं करने वाले। नया टूल है हमारे पास सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। ये टूल्स लगभग दोनों एक ही हैं, बस ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे काम करता है और ये वर्टिकल लाइन पे काम करता है। आइए इसका एक यूजेस मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फोटोशॉप में इंक्लूड है और इसका क्या इस्तेमाल है। लगभग मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी टूल एक काम के लिए नहीं बनाया जाता है, आप एक टूल से कई सारे काम कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से वर्टिकल वाला ये टूल ले लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, नया लेयर ले लेते हैं और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखिए मैं यहाँ से इसे ऐड पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, देखिए आप, एंड सी दिस। और अगर मैं यहाँ से कुछ भी कलर फिल करता हूँ, देखिए जैसे कि सॉलिड कलर में फिल करता हूँ, ब्लैक, मैं इन्हें सही से मूव कर लेता हूँ। देखिए नीचे से भी मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइंस ही आपको दिख रही हैं। ये जो लाइंस होती हैं किसी भी बिल में, वो लाइंस आपको दिख रही हैं बेसिकली। अब हम यूज करते हैं, ये देखता हूँ एक्यूरेटली हुई है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक और कलर ले लेता हूँ यहाँ से और ये कलर मैं ये ब्लैक ले लिया और अब मैं इसे माउस की एरो की से नीचे सेट कर लेता हूँ।
तो ये कुछ था भाई लेटर पैड का डिज़ाइन या बिल का डिज़ाइन, आप देख सकते हैं। जैसा आपका डिज़ाइन है वैसा आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, नो मैटर। बाकी रेक्टेंगल टूल के बारे में हमारा नया वीडियो रहेगा कि हम इसकी थोड़ा सा एडवांस बताएंगे कि आप इनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। कोई 10 एग्जाम्पल देंगे जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे, जिससे आपका माइंड ओपन हो जाएगा। और मैं मिलूँगा आपसे एक न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल भी बजाइए।